नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद नेशनल पार्टी, पुनः आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। जब हवाई चप्पल वाले सोच ही रहे थे कि हवाई यात्रा करेंगे, उसी बीच एक और एयरलाइंस बंद होने के कगार पे है। उस एयरलाइंस का नाम है गो फर्स्ट एयरलाइंस। और ये कड़ी कहाँ से शुरू हो रही है? किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई, जेट एयरवेज बंद हुई, सहारा एयरलाइंस बंद हुई, एयर इंडिया भी बंद होते होते बच गई। धन्य हो प्रभु रतन टाटा जी को, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जिन्होंने एयर इंडिया को बचा लिया। और अब ये गो फर्स्ट एयरलाइंस जो बंद होने कगार पे है, इन्होंने दिवालियापन घोषित कर दिया अपने आप को और एनसीएलटी में अप्लाई भी कर दिया कि इनको दिवालियापन घोषित कर दिया। ये वाडिया जी ग्रुप का है, हजारों करोड़ के मालिक हैं ये, फिर भी दिवालिया घोषित हो रहे हैं। तो भैया हवाई चप्पल वालों, थोड़ा सा और कमर कस लीजिए, अभी थोड़ी यात्रा आपकी संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि और महंगा होगा हवाई यात्रा। एयरलाइंस कम होंगी, मनमानी होगी बाकी एयरलाइंस वालों की। भाई कोई कैप तो है नहीं कि किसी तरह से फेयर पे या किराए पे कोई प्रतिबंध है। जिसको जो मन आता है एयरलाइंस वो लेता है, ये आप सब जानते ही हैं, जो भी ट्रैवल करता है। कैसे जोड़ा जाए इसको आम आदमी से? इस विषय क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि ये तो अमीरों का विषय है ना, एयरलाइन में चलना। चलिए मैं जोड़ता हूँ। हम आप हर वर्ष कई गुना टैक्स पे करते हैं सरकार को, और बैंकों में हमारी सेविंग होती है, बैंकों में हमारे एफडीज होते हैं, बैंकों में हमारा गाढ़ी कमाई का पैसा जमा होता है हमारे आपका। और ये आते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेके इतने बड़े बड़े एयरलाइंस खड़ी कर देते हैं, हजारों करोड़ का लोन लेते हैं। हजारों के मैं बोल रहा हूँ, हजारों लाखों करोड़ का लोन लेते हैं। जब इतने एयरलाइंस बंद हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं फिर होता क्या है। 10-15 वर्षों बाद ये दिवालियापन घोषित हो जाते हैं, या रातों रात एयरलाइंस बंद कर देते हैं, या देश छोड़ के चले जाते हैं। नुकसान किसका होता है? उनका नहीं, नुकसान होता है हमारा, नुकसान होता है आम जनता का। इस तरह से ये विषय आम जनता से जुड़ी हुई है। आप हवाई यात्रा कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये विषय नहीं है। आप सोचिए कि आपके पैसे से ये लोन लेते हैं और वो लोन ना चुका पाने के कारण अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। और क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, क्या विषय है, ये भगवान ही मालिक है, वही जाने क्या विषय है। इतना संवेदनशील मुद्दा है, इसमें दो बहुत बड़े मुद्दे उठ के आते हैं। पहला कि हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पेरोल पे होते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पे होते हैं एयरलाइंस में, वो बेरोजगार हो जाते हैं। और एक आदमी बेरोजगार होता है तो उसके परिवार में कम से कम 4 से 5 लोग होते हैं। उनकी आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। और ऐसा हुआ, लेकिन कोई इस पर संज्ञान नहीं लेता। चंद दिन न्यूज़ चलते हैं, खबर चलती है, उसके बाद क्या हुआ उन परिवारों का, उस पर कोई चर्चा होती है, उस पर कोई गोष्ठी होती है, उनको कोई कंपनसेशन देने का ऐलान होता है, कुछ होता है? कभी सुना आपने? मैंने नहीं सुना, नहीं होता शायद। अगर होता तो मैं ज़रूर सुनता, क्योंकि मैं बहुत सक्रिय हूँ। अब ये गो फर्स्ट एयरलाइंस भी बंद हो जाएगी। आप सोचिए, हजारों कर्मचारी आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा? तो ये मुद्दा सिर्फ अमीरों से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। और मैं उड्डयन मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि वो कुछ इस विषय पे गंभीर कदम उठाएं, ऐसे कदम उठाएं कि ये लोग इस तरह से जो पैसा ले लेके देश का, हमारा आपका पैसा लेके देश को ही चोट पहुंचा रहे हैं, देश को ही कमज़ोर कर रहे हैं, सीधे सीधे मंत्रालय को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई खामियां हैं, कोई त्रुटियां हैं, कोई पॉलिसी में और सुधार की आवश्यकता है, नियम कानून और सख्त होने की आवश्यकता है। इतने अमीर लोग अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। ये आम जनता से जुड़ा विषय है, इस पे सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। और हमें आपको सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ज़रूर सोचिएगा और अपने विचार रखिएगा इस विषय पे। जय हिंद।